मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है। बोलो, मोह में व्यक्ति कैसा हो जाता है? अंधा हो जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, बुरा मत मानना, महाभारत आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ है आपके क्षेत्र से। बोलो, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? क्योंकि यहाँ कुरुवंशी समाज बहुत है, कौरव बहुत है। पूछना चाहता हूं, धृतराष्ट्र तो वैसे ही नेत्रहीन था, लेकिन गंधारी तो नहीं थी नेत्रहीन। जल्दी बोलो, थी क्या? नहीं थी वो, परंतु उसने आंखों पे पट्टी बांध ली थी। बोलो, बांध ली थी आंखों पे पट्टी की नहीं, जबरदस्ती अंधी हो गई हो। अंधी थी ही नहीं हो, लेकिन उसने कहा मैं पतिव्रता हूं, मेरा पति जब नहीं देख रहा है तो अब मैं भी नहीं देखूंगी, इसलिए उसने आंखों पे पट्टी बांध ली। अब सुनते जाओ माताओं, तुमसे कह रहा हूं, अपनी संतान को आंख खोल करके देखो कि कहां जा रही है, कहीं भटक तो नहीं रही है। आंखों पे पट्टी मत बांधो। और आजकल बोलो, आंखों पे पट्टी जब माता पिता बांध लेते हैं तो संतान बनती है कि बिगड़ती है? जल्दी बोलो, बिगड़ती है संतान। इसलिए उपदेश छिपा हुआ है, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे शिवपुराण हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई ग्रंथ हो। बोलो भाई, सभी में क्या छिपा हुआ है? उपदेश छिपा हुआ है। इसलिए उपदेश देने का अधिकार साधु को होता है, सामान्य को नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति कथा तो कह सकता है, लेकिन उपदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि ये अधिकार किसको मिला है? संत को मिला है। अच्छा, सही बताना, तुम्हारे पूरे परिवार को उपदेश कौन देता है? जो तुम्हारा कुल पुरोहित होता है। कुल पुरोहित पूरे कुल को उपदेश देता है, मर्यादा बताता है कि नहीं बताता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संत जो होता है वो सभी का होता है। कुल पुरोहित तो एक कुल का होता है, लेकिन संत जो होता है वो हर कुल का उपदेशक होता है। सभी को उपदेश देने का अधिकार महात्मा के पास होता है। इसलिए सुन लो मेरी बात को, महाभारत का प्रमाण दे रहा हूं और बड़ा अद्भुत प्रमाण दे रहा हूं। इस प्रमाण को सुन लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। मैं मानता हूं कि धृतराष्ट्र जो है अंधे थे, लेकिन राजा बन गए। वैसे नियम तो यह है कि कभी भी अंगहीन व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, मूर्ति अगर खंडित हो जाए, चाहे जितनी अच्छी हो, मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति की? जल्दी बोलो। चाहे जितनी पुरानी हो, पुरातत्व विभाग में चली जाएगी, वो संग्रहालय में जमा हो जाएगी, लेकिन मंदिर में उसकी पूजा नहीं होगी, क्योंकि मूर्ति खंडित हो गई है। खंडित मूर्ति की ना प्रतिष्ठा होती है ना पूजा होती है, हमारे यहाँ ये नियम है। तो धृतराष्ट्र जो है नेत्रहीन थे, अंगहीन थे, लेकिन चलो राजा बन गए, कोई बात नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह का योगदान था, कृपाचार्य जी का था, द्रोणाचार्य जी का था। बड़े बड़े साधु संत जब लगे हुए हैं तो कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करता है। क्यों भाई? जब महात्मा लोग समर्थन कर देते हैं तो समाज की मर्यादा इसी में है कि जब बड़े बड़े साधु समर्थन कर रहे हैं तो हम लोगों को मौन रहना चाहिए, ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है। तो बताओ भाई, धृतराष्ट्र के समर्थन में कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, बड़े बड़े सभी विद्वान संत मनीषी सब लगे थे कि नहीं? भगवान ने भी कहा कोई बात नहीं, हम धृतराष्ट्र जी का विरोध नहीं करेंगे, राजा बना दिया कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने विरोध कब किया? जब दुर्योधन बगावत करने लगा। सही बताना, भगवान कृष्ण कब विरोधी बने? जल्दी बोलो। भगवान तो तब विरोधी बने जब दुर्योधन अन्याय करने लगा, अत्याचार करने लगा, तब भगवान विरोध में आए। अब गलत हो रहा है। अच्छा, दुर्योधन गलत मार्ग पर क्यों चला? इसमें सारा का सारा दोष जाता है गंधारी। धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकता था, मजबूरी थी उसके सामने, लेकिन कम से कम माता गंधारी अगर आंखों पे पट्टी नहीं बांधती तो वो निगाह में तो रखती, बच्चे कहां जा रहे हैं, मेरे बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं। बोलो, आंखों से दिखाई देता कि नहीं देता? लेकिन उसने भी पट्टी बांध ली। अच्छा, जब राजा और रानी दोनों ने पट्टी बांध ली तो प्रजा का मुंह खुलेगा क्या? बोलो, कौन खिलाफ में बात करेगा? जल्दी बोलो, है किसी की हिम्मत? और भीष्म पितामह लग गए भजन करने में, उनकी आंख बंद हो गई। भजन कर, साधु संत क्या करेंगे? तुम्हारे बच्चों को देखेंगे भजन करेंगे?
इसलिए साधु हुए कि तुम्हारे बाल बच्चे हम ही संभाले, तुम नहीं संभालोगे। तुमने विवाह किया है, बच्चे पैदा किए, तुम संभालो। हाँ, कभी कभी आकर के आशीर्वाद दे देंगे। ये थोड़ी कि तुम विवाह करो, बच्चे पैदा करो, हम महात्मा लोग देख रेख करें कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या खा रहे। इसी के लिए साधु बने हैं क्या हम? समय समय पर आएंगे, यज्ञ करोगे तो सामूहिक रूप से हजारों लोगों के बीच में समझा देंगे। कभी घर जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों को, बहुओं को शिक्षा दे देंगे। कभी यज्ञ करोगे, यज्ञ में आकर के सामूहिक रूप से बहू, बेटियां, बच्चे, बेटे सब बैठेंगे, सबको उपदेश दे देंगे। बोलो यही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? सामूहिक रूप से सबको उपदेश दे रहा हूं, यही महात्मा का काम है। भीष्म पितामह तो भजन करने लगे, तपस्या करने लगे, द्रोणाचार्य जी पढ़ाने लगे। धनुर्विद्या में श्रेष्ठ आचार्य थे न द्रोणाचार्य जी, वो पढ़ाने लगे। कृपाचार्य जी कर्म कांड उपासना में व्यस्त हो गए। इधर दुर्योधन रास्ता भटक गया। भटक गया कि नहीं भटक गया रास्ता? अब सुनो, गांधारी की सबसे बड़ी भूल कहां हुई है, इस बात को सुन लो माताओं। दुर्योधन केवल ये सोचो महाभारत काल में एक दुर्योधन हुआ है, नहीं, आज घर घर में दुर्योधन है। घर घर में दुर्योधन है, हर जात में दुर्योधन है, हर गांव में दुर्योधन है, हर प्रदेश में दुर्योधन है, हर देश में दुर्योधन है। कैसे? बोले जो धन का दुरुपयोग करे वही दुर्योधन है। बोलो दुर्योधन का अर्थ क्या हुआ? जो धन का दुरुपयोग करे वो कौन है, जल्दी बोलो। जो धन का दुरुपयोग करे वही दुर्योधन है। इसलिए हर गांव में दुर्योधन मिल जाएंगे जो लड़के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हर नगर में, हर शहर में दुर्योधन मिल जाएंगे, हर देश में दुर्योधन मिल जाएंगे जो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए धन का दुरुपयोग किसी को नहीं करना चाहिए। केवल एक ही जात विशेष में दुर्योधन पैदा नहीं हुआ है। आज जो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं लड़के, वो सब क्या है? दुर्योधन है। नाम भले ही न रखा जाता हो, लेकिन माताओं एक बात सुन लो। गांधारी ने आंख पर पट्टी बांध ली। इतनी बड़ी तपस्या हो गई उसके जीवन में कि जिसे भी पट्टी खोल करके देख देती वो वज्र के समान हो जाता। बोलो हर अंग कैसा हो जाता उसका, जल्दी बोलो। वज्र के समान। बोलो इतनी तपस्या, इतनी बड़ी तपस्या हो गई कि नहीं हो गई गांधारी की? लेकिन तपस्या का दुरुपयोग कर बैठी। तपस्या का दुरुपयोग कर बैठी। क्यों? एक तो बेटा अन्यायी हो गया, और दूसरा जब अजरता अमरता का वरदान देने का समय आया तो पट्टी अन्यायी दुर्योधन को अमर बनाने के लिए खोली उसने। बोलो खोली कि नहीं? अगर वही पट्टी याद रखना अभिमन्यु के सामने खोल देती, बोलो अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा के सामने खोल देती तो बड़े बड़े महारथी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, अभिमन्यु के प्राण बच जाते। लेकिन पट्टी अभिमन्यु के सामने नहीं खोली है, पट्टी अर्जुन के सामने नहीं खोली है, पट्टी धर्मराज युधिष्ठिर के सामने नहीं खोली है, पट्टी खोली है दुर्योधन के सामने। लेकिन भगवान की लीला है, धर्म की विजय होती है, अधर्म की हानि होती है। भगवान ने दुर्योधन की मति पलट दी और उस जंघा को मर्यादित बना दिया, और पूरी की पूरी नजर शरीर पर पड़ी। लेकिन जहां पर मर्यादित स्थान को सुरक्षित किया था भगवान कृष्ण ने, बोलो वो जगह शेष बच गई मरने के लिए कि नहीं बच गई? जल्दी बोलो। मरने के लिए शेष बच गई जगह कि नहीं बच गई? आखिर गांधारी की तपस्या क्या दुर्योधन को बचा पाई? नहीं बचा पाई, उसे मरना ही पड़ा। और तपस्या बोलो व्यर्थ में चली गई कि नहीं चली गई? जल्दी बोलो। तपस्या किसी काम की नहीं रही, व्यर्थ में चली गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं यही है मोह। बोलो ये क्या है? जल्दी बोलो। मोह की व्याख्या कर रहा हूं। नारद मोह पर चर्चा हो रही है कि नहीं? मोह की व्याख्या, एक एक शब्द को सुनते जा रहे हो कि नहीं सुनते जा रहे हो?
कितना क्लियर करके बोल रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं क्लियर करके? क्या खोपड़ी उतार के धर दूं? पूरे तंतु जितने थे हमारी खोपड़ी के वो सारा व्यायाम मैंने कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं? और समझाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं। आज तो द्वितीय दिवस की राम कथा है, लेकिन परिणाम क्या निकला है इस पर विचार दे रहा हूं। अंतिम 10 मिनट, अंतिम 10 मिनट केवल, इसके बाद कथा का विश्राम हो जाएगा। क्योंकि 5 बजे मैंने कहा था, 5 मानी 5। अब तुम लोग सोचो महाराज थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, तो तुम घर जाओ, हम अस्पताल चले जाएं सीधे थोड़ा ही थोड़े के चक्कर में। क्योंकि तुम ही भर को तो कथा सुनानी है, और तो किसी को सुनानी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, समय से आइए और समय से मैं भी आऊं, और समय से कथा सुनिए और समय से ही जाइए। जो प्रचार पत्रों में टाइम लिखा हुआ है उसके बेटी कथा बोलती है, बच्ची क्या नाम है उसका, प्रभा भारती, वो सुबह सुबह क्या मेरे पहले मध्याह्न में ही बोलती है और पहले आ जाती है। अच्छी कथा बोल रही है, आके सुना तो करो कम से कम। है ये बाबा के पीछे ही क्यों पड़े हो? हैं क्यों भाई? अरे तुम्हारे गांव की बेटी है, अभी प्रारंभ कर रही है, अभी उसकी शुरुआत है, उसका भी प्रोत्साहन दो ना, उसको भी हैं, उसको भी प्रोत्साहन दो। इसलिए जो है समय से मंच प्रारंभ हो जाता है। मैं भी थोड़ा सोचता हूं बच्ची थोड़ा बोल ले, मेरे मन में भी रहता है बेटी है, मैं पहुंच जाऊंगा तो बंद करना पड़ेगा, हैं आ जाऊंगा तो बोलती कहाँ रहेगी, बंद कर देगी वो। मैं इसलिए थोड़ा सा लेट होता हूं तो थोड़ा बोल ले वो। लेकिन सुनने वालों तुम भी तो आ जाया करो। किसको सुनाए? टेंट को सुनाए कि दरी फर्श को सुनावे? इसलिए आ जाया करो, जल्दी आया करो। और टाइम से ही मंच का विश्राम 5 बजे, मानी 5 बजे मंच का विश्राम हो जाएगा। तो ये दिन की सभा का यही सिस्टम। रात्रि की सभा में चूंकि मैंने पहले कह रखा था कि मैं रात्रि में नहीं बोलूंगा, तो रात्रि की सभा में 2 वक्ता फिर भी रहेंगे, बेटी भी बोलेगी और विपिन बिहारी बोलेंगे, दोनों 2 बोलेंगे रात्रि में। वो रात्रि में, मैं तो दिन में ही बोलूंगा, हर रोज दिन में ही बोलूंगा। क्योंकि मेरे को प्रतिबंधित हमारे आश्रम के संतों ने कर दिया है कि आप रात्रि जगेंगे नहीं, आप दिन में ही कथा कहनी है। मैंने कहा कथा नहीं छोड़ूंगा। बोले तो दिन पकड़ लो, रात्रि छोड़ दो, इतना कर लो कम से कम, कथा मत छोड़ो, रात्रि छोड़ दो, दिन पकड़ लो, दिन में बोलो। तो मैंने कहा दिन में बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर, लेकिन इतना मत बुलवाओ कि गन्ना जैसा फेरो, दोहरा फिर तहरा, और फिर अंत में तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा रस निकाल लिया तुमने। आइए अंतिम 10 मिनट की बात सुनो। गंधारी की तपस्या नष्ट हो गई और पुत्र भी चला गया मोह में, और पति भी चला गया, स्वयं चली गई, और ईमानदारी से बताओ हस्तिनापुर भी चला गया, सब चला गया। थोड़ी सी चूक में अगर पुत्रों पे ध्यान देती तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं भगवान इतने कृपालु और दयालु हैं कि दुर्योधन से कहा था कि केवल 5 गांव दे दो भैया, तेरी सत्ता सुरक्षित है। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? अरे पांडवों को केवल 5 गांव दे दे तू, बस बाकी तू राजा है, आराम से राज्य कर। भगवान ने कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन कहता सुई की नोक के बराबर नहीं दे सकता हूं। भगवान ने कहा ये अधर्म है कि धर्म है? बोले है तो अधर्म। तो अधर्म जानबूझ के क्यों कर रहा है? बोले जैसी अंदर ताकत भरी पड़ी है वैसा ही मैं कर रहा हूं। तो संस्कार अगर बिगड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान भी सामने आके समझाएंगे, तब भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए बच्चों को महान बनाना है, बेटियों को, बेटों को कूट कूट करके रोम रोम में संस्कार देना है। ये सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखना, राज्य चला जाएगा, धन चला जाएगा, लेकिन संस्कार अंतिम श्वास तक रहेंगे, अंतिम श्वास तक संस्कार रहेंगे। कोई चोर डकैत लूट नहीं पाएगा, कोई भी चोर डकैत नहीं लूट पाएगा। संस्कारों की वो ताकत है, और संस्कारवान कीर्ति अमर करके जाता है। शरीर नाशवान है, मर के चला जाता है, लेकिन संस्कार अमर हो जाते हैं, उसके कीर्ति अमर हो जाती है। कीर्ति पताका उसकी मरने के बाद भी फहराती रहती है। नारद जी को बचा लिया, कहा बोलो नारद गलती थी? नारद जी बोले गलती थी।
मोह में फंस गया था, आपने मोह से बचा लिया। मोह सकल व्याध